प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर 2025 की मुरली पर हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और आज बाबा ने मुरली में एक बहुत ही प्यारी बात कही है, जो इस पूरी चर्चा की नींव है। मीचे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिल्धे हो। सिकिल्धे, ये शब्द सुनते ही मन में एक अपनेपन का भाव आता है, एक लंबे इंतजार के बाद मिलने का। लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक इमोशनल शब्द है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? ये शब्द ही एक तरह से पूरी मुरली का सार है। सिकील्दे का मतलब है जो बहुत समय से बिछड़ा हुआ हो और जिसे मिलने की बहुत लगन हो। यहाँ बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से 5000 साल के एक पूरे चक्र के बाद मिल रही हैं। ये कोई 2-4 जन्मों का बिछड़ना नहीं है, ये हजारों सालों की दूरी है। इसीलिए इस मिलन में इतनी गहराई है, इतना प्यार है। 5000 साल, जब हम इसे इस स्केल पर देखते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी दूरियां तो बहुत मामूली लगने लगती हैं। और मुरली कहती है कि ये मिलन एक सच्चे सच्चे सत्संग में होता है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि सत्संग तो बहुत होते हैं, इसे सच्चा सच्चा क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि यहाँ सत्य यानी स्वयं परमात्मा आकर हमें अपनी ओर और इस सृष्टि चक्र की सच्चाई बताते हैं। यहाँ कोई इंसान द्वारा शास्त्रों की व्याख्या नहीं है। यहाँ तो ज्ञान का सागर खुद आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं, और ये राजयोग हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। स्वदर्शन चक्रधारी, ये भी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। क्या हम इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़कर पूरे शहर का ट्रैफिक देख रहे हों। अच्छा। नीचे सड़क पर जो गाड़ी फंसी है उसे सिर्फ अपने आगे पीछे का जाम दिखता है ना? लेकिन ऊपर से हमें पूरा पैटर्न दिखाई देता है, कहाँ रास्ता खुला है, कहाँ जाम है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब अपने 84 जन्मों की यात्रा को इसी तरह ऊपर से एक साक्षी की तरह देखना। जब आप समझ जाते हैं कि आप सतयुग में देवता थे और यात्रा करते करते आज संगम युग में पहुंचे हैं, तो आज की कोई भी मुश्किल, कोई भी अपमान या सम्मान उस बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा लगता है। ये पर्सपेक्टिव बदलने का एक जबरदस्त टूल है। वाह, ये तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आज की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम उन्हें समझते हैं। और मुरली में सतयुग और कलयुग की तुलना के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है, क्षीरखंड और लून पानी। हाँ, ये बाबा की खासियत है। वो गहरी से गहरी बात को बहुत सहज उदाहरणों से समझाते हैं। क्षीरखंड यानी दूध और मिश्री, जो आपस में ऐसे घुल जाते हैं कि मिठास ही मिठास रह जाती है। ये सतयुग की निशानी है, जहाँ आत्माएं सतोप्रधान हैं, पवित्र हैं, इसलिए रिश्तों में सिर्फ प्रेम और मिठास है। और लून पानी खारा पानी, जैसे कोई पीना नहीं चाहता। ये कलयुग का प्रतीक है, जहां आत्मा तमोप्रधान होने के कारण रिश्तों में कड़वाहट, गुस्सा और टकराव है। ये क्षीरखंड और लून पानी का उदाहरण तो दिमाग में एकदम चिपक जाता है। ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं, बल्कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या टीम का कल्चर भी तो हो सकता है ना? कुछ टीमें क्षीरखंड की तरह होती हैं और कुछ लून पानी की तरह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये चेतना की अवस्था का प्रतिबिंब है, और बाबा हमें इस लून पानी जैसी दुनिया से निकालकर फिर से क्षीरखंड जैसी दुनिया में ले जाने की विधि सिखा रहे हैं। और वो विधि है याद की यात्रा और रूहानी खिदमत। याद से हम अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं, विकर्मों को भस्म करते हैं, और सेवा से हम दूसरों को भी ये रास्ता दिखाते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है जो मुरली में भी पूछा गया है, और मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? क्योंकि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी कोई तारीफ करता है, कभी कोई निंदा। ऐसे में मन को स्थिर कैसे रखें? और इसका जवाब ही इस ज्ञान का सबसे, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी पहलू है। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को एकरस बनाने का आधार है ड्रामा की यथार्थ समझ। ये याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो 5000 साल पहले भी हूबहू ऐसे ही हुआ था। ये सब इस बेहद विशाल ड्रामा का एक सीन है जो बस रिपीट हो रहा है। इसलिए जो सेकंड बीत गया उसकी सोच में अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना है। लेकिन
ड्रामा को इस तरह स्वीकार करने में एक खतरा भी तो है। क्या इससे इंसान निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? ये सोचना कि जो होना है वो कर रहेगा, कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से दूर तो नहीं ले जाएगा? अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर मेहनत या पुरुषार्थ करने का क्या मतलब है? ये तो ऐसा लगता है कि हम बस बैठकर तमाशा देखें। ये बहुत जरूरी सवाल है और मुरली इस विरोधाभास को बहुत सुंदरता से सुलझाती है। ड्रामा को जानना हमें निष्क्रिय नहीं बल्कि साक्षी बनाता है। इसे ऐसे समझें, एक एक्टर को पता होता है कि प्ले की स्क्रिप्ट क्या है, लेकिन फिर भी वो स्टेज पर अपना पार्ट पूरी लगन से निभाता है। सही बात है। उसे पता है कि अगले सीन में क्या होगा, इसलिए वो घबराता नहीं है। ड्रामा की नॉलेज हमें शक्ति देती है कि हम बिना घबराए अपना पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ ये करना है कि गलतियां दोबारा न हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो दिल शिकस्त नहीं होना है। उसे ड्रामा की एक नोंद समझकर आगे बढ़ना है। ये हमें अपराध बोध से मुक्त करता है। तो ड्रामा की समझ हमें अतीत के बोझ से और भविष्य की चिंता से मुक्त करती है, ताकि हम वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकें। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक अनुशासन है। बिल्कुल, ये हमें कर्तापन के अहंकार से भी बचाता है और असफलता के दुख से भी। तो ड्रामा की इस समझ से हमें एक स्थिर मनस्थिति मिलती है, और इसी स्थिरता को असल जीवन में उतारने के लिए मुरली हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताती है, जिन्हें धारणा के लिए मुख्य सार कहा गया है। पहला कदम हमारी वाणी और कर्मों से जुड़ा है। बाबा कहते हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना है। ये क्षीरखंड बनने का प्रैक्टिकल तरीका है। अगर हमारी स्थिति एकरस है तो हमारे बोल और कर्म स्वाभाविक रूप से मीठे हो जाएंगे। कड़वा बोल वही बोलता है जिसका मन अंदर से अशांत हो, जो लून पानी बना हुआ हो। तो ये धारणा का पॉइंट एक तरह से हमारी आंतरिक स्थिति का लिटमस टेस्ट है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई हमें गुस्सा दिलाए या हमारे साथ कुछ गलत करे, तब क्षीरखंड बने रहना तो बहुत मुश्किल है। क्या मुरली इसके लिए कोई तरीका बताती है? हाँ, और वो तरीका दूसरे धारणा के पॉइंट में छिपा है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहें, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतकार बनना है। जब हमारी बुद्धि का योग एक निराकार बाप से जुड़ा होता है, तो हमें किसी देहधारी के व्यवहार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं रहता। अगर किसी ने बुरा कहा तो हम ये सोचकर शांत रहते कि हमें तो बाप से शक्ति मिल रही है। हमारा ध्यान व्यक्ति से हटकर परमात्मा पर चला जाता है। ये बात तो सही है कि हमें एक शिव बाबा की ही महिमा करनी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में शिक्षक, माता पिता या मार्गदर्शक भी तो होते हैं। उनकी प्रशंसा करने और देहधारी की स्तुति करने में क्या बारीक फर्क है? ये रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ स्तुति का मतलब है किसी को महिमा का पात्र समझकर उस पर अपनी बुद्धि को टिका देना, उसे अपना भाग्य विधाता मान लेना। मुरली हमें सिखाती है कि हम गुणों की कद्र करें, निमित्त बनी आत्माओं को धन्यवाद दें, लेकिन महिमा हमेशा उस एक की करें जो इन गुणों का सागर है। जब हम किसी व्यक्ति की महिमा में अटक जाते हैं तो हम उससे उम्मीदें पाल लेते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो दुख होता है। इसलिए कद्र सबकी करो, लेकिन बुद्धि का कनेक्शन एक बाप से रखो। ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब मुरली के अगले हिस्से पर आते हैं, जो है वरदान। आज का वरदान बहुत सुंदर है। शुद्ध संकल्प के व्रत या दृढ़ता द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्तनशीन भाव। दिल तख्तनशीन, इसका क्या मतलब है? दिल तख्तनशीन का मतलब है बाप दादा के दिल रूपी सिंहासन पर बैठने वाला, यानी उनके दिल पर राज करने वाला। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी परिवार में एक बच्चा ऐसा होता है जिसके एक भी अच्छे काम से माता पिता का दिल खुश हो जाता है, क्योंकि वो उनके दिल के बहुत करीब है। ये अधिकार हमें अपने संकल्पों की शुद्धता से मिलता है। जब हमारे विचार, हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। ये तो मन के जीते जीत वाली बात हो गई। सब कुछ हमारे विचारों से, हमारे संकल्पों से शुरू होता है। कहने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में शायद सबसे मुश्किल यही है, अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखना। आपने सही कहा। इसीलिए वरदान में व्रत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। जब हम शुद्ध संकल्प रखने का व्रत लेते हैं
तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति यानी हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड बदलने लगता है। और जब हमारा एटीट्यूड बदलता है तो हमारे लिए दुनिया बदल जाती है। संकल्प बीज है, वृत्ति पौधा है और कर्म उसका फल है। वरदान हमें बीज को ही शक्तिशाली और शुद्ध बनाने के लिए कह रहा है। बहुत खूब। और अंत में आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है, जहां सर्वशक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। जी, यह सीधे तौर पर बाप की याद का फल है। जब हम सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहते हैं तो उनकी सभी शक्तियां, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, आनंद और शक्ति एक कवच की तरह हमारे साथ होती है। जब इतनी शक्तियां साथ हो तो जीवन की किसी भी चुनौती या विघ्न पर सफलता निश्चित है। ये एक तरह का आश्वासन है कि अगर तुम मेरी याद में रहो तो तुम्हारी सफलता की गारंटी मेरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये मुरली हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। ये हमें अपनी असली पहचान, जो 5000 साल के चक्र से जुड़ी है, उसे समझने में मदद करती है। और फिर ड्रामा की समझ से मन को स्थिर करके शुद्ध संकल्पों और मीठे कर्मों के पुरुषार्थ द्वारा खुद को बदलने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो है पूर्व निर्धारित ड्रामा और व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बीच का खूबसूरत संतुलन। ये दोनों विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। ड्रामा की समझ हमें साक्षी बनाती है और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा हमें बाप के प्यार से मिलती है। ये हमें सिखाता है कि हम एक्टर भी हैं और साक्षी भी, एक ही समय पर। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। मुरली में कर्मातीत स्थिति का जिक्र आता है, कर्मों के बंधन से परे एक अवस्था। आज की मुरली हमें हर कर्म को साक्षी होकर करने की प्रेरणा देती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हम हर पल ये याद रखें कि हम एक एक्टर हैं जो अपना पार्ट बजा रहा है और इस कर्म के अच्छे बुरे फल का हम पर कोई असर नहीं होगा, तो हमारे निर्णय कैसे बदलेंगे? क्या हम ज्यादा निडर, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा प्रेम से अपने कर्म नहीं करेंगे? इसी विचार के साथ ओम शांति।